नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए वे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्विकी, भीमसेन और नकुल, सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ आए और उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने भी संशप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सहायकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ आए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और सहस्रों वीरों का संहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतप्त एवं व्याकुल हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, गज चिघाड़ने लगे, पैदल सैनिक कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे। वे जब प्रहार करते तो उनका लक्ष्य कभी चूकता नहीं था। इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। राजन, तब महाबली मद्रनरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्विकी को बींध डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक क्षत्रिय सहस्रों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके सहायकों की चोट खाकर कितने ही गज, अश्व, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। नरेश्वर, शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ वह बाण युधिष्ठिर को छेद करके पृथ्वी पर जा पड़ा। तब भीमसेन को बहुत क्रोध आया। उसने शल्य को 7 बाण मारकर बींध डाला। इसी प्रकार सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उन्हें आहत कर दिया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टि की। महाराज, शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कृतवर्मा, कृपाचार्य, उलूक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाणों से भीमसेन को बींध दिया। फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युम्न को आहत कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल, सहदेव का सामना किया। दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को बींधने लगा। इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए। सभी भयंकर और विचित्र थे। तदनंतर मद्रराज शल्य ने सहदेव के अश्वों को मार डाला। तब सहदेव ने भी खड्ग उठाया और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के अश्वों को यमलोक पठा दिया। अश्वों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के अश्वों तथा रथ की धज्जियां उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गए। राजन, इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते
तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देख भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों अश्वों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे भीम का कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई, किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्राज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी प्रकार शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी हो उठी, उससे अग्नि की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। ये देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर आहत हो गए, दोनों ही रक्तरंजित हो उठे। मद्राज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अत्यंत चोट खाने पर भी महाबाहु भीमसेन विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी प्रकार भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे, उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान ध्वनि सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते 8 डेग आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। उसके पश्चात वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब अत्यंत आहत हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। अंबिकानंदन, इतने में ही कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते संज्ञा संपन्न होकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ आए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली। वह रक्त से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। राजेंद्र, ये देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बींध डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उनसे शल्य के मर्म स्थानों को बींध डाला। तब शल्य क्रोध से भर उठे। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेक बाणों से उन्हें आहत कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सहायकों से शल्य को आहत किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाण से आहत करके द्रुमसेन को 64 बाणों से मार डाला। नरेश्वर, चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं को मार डाला। फिर सात्विकी को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से आहत कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे, उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेक तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्विकी, भीम, नकुल और सहदेव, इनमें से प्रत्येक को 5-5 बाणों से आहत कर दिया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा फैलाकर महाराज धृतराष्ट्र उन्हें अत्यंत पीड़ित किया।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।